टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर रोमांटिक लाइफ विद योर फ्यूचर स्पाउस। तो आपकी रोमांटिक लाइफ ऑल ओवर लाइफ में किस तरीके से वो आपके साथ बिहेवियर करेंगे, आपकी लाइफ में क्या क्या रोमांटिक चीज़ें होंगी, इवेंट्स होंगे, सब कुछ देखेंगे। तो ये जो है एक पिका कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके का आपका रोमांटिक लाइफ रहेगा। गाड़ी आ रहा है एस ऑफ कप्स है। ये शुरुआत जो है वो एक सिक्सर से हुई है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। भाई बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट है द फूल, हायरोफेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे 2 एस आए हैं इसी रीडिंग में। और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो पहले मैं आपको प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। यहाँ पर जो है एरीज है, लियो है, सेजिटेरियस है, हाईली फायर साइंस हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट है यहाँ पर टॉरस एनर्जी है, इक्वेरियस एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, और कैंसर है, पाइसिस है। तो मुझे यहाँ पे यही चीज़ कॉम्बिनेशन लग रहा है। आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है यहाँ पे अश्लेषा हो सकता है, भरणी हो सकता है, स्वाति नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र भी है। तो यहाँ पर जो है ये हो सकते हैं, हालांकि सभी से रेजोनेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे आपका कोई भी जेंडर हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पर आप दोनों की लव मैरिज हो रही है, पहली चीज। और अगर लव मैरिज नहीं भी हुई है तो अरेंज मैरिज भी हो रही है, तो भी उसमें लव जो है वो क्रिएट होगा। तो आप दोनों ही जो है कभी भी किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी नहीं रहे होंगे, या आपको कोई भी लव का या रोमांस का या रिलेशनशिप का कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी, हाईली इमोशंस भी ज़्यादा रहेंगे, और आप दोनों की यहाँ पे एयर की या फायर साइन भी जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो एक कह सकते हैं फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा रहेगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। पहला कार्ड ही एस ऑफ कप्स का आया है। आप दोनों की फाउंडेशन जो है वो लव पे टिकी होगी, और मैं यहाँ पे जेन्युइन लव की, ट्रू लव की बात कर रही हूँ, जिसमें एक दूसरे का साथ निभाने की इच्छा है। ये नहीं कि कभी भाग गया या ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है। हाईली सेक्सी पर्सन होंगे या होंगी, जो भी आपका जेंडर हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। वो जो है आपके बारे में सेंसुअल तरीके से भी सोचते हैं और इमोशनल तरीके से भी सोचते हैं। तो वो अंदर से जो है आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या कह सकते हैं आपके लिए डीपली अट्रैक्शन महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम एक इंसान उन्होंने नहीं देखा। ये उनकी फीलिंग्स है, डीपर फीलिंग्स वो आपके लिए फील करते हैं। एक मेस्मराइजेशन है आप लोगों का। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ वॉन्ड्स है। आप दोनों की जिस तरीके की जैसे भी हो सिचुएशन, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, ज़्यादातर केसेस में मुझे यहाँ पे लव मैरिज लग रही है। तो आप दोनों का एक इंट्रैक्शन होगा, लेकिन आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री होगी, एक पैशनेटली केमिस्ट्री होगी, वो आप शादी के बाद ही कंटिन्यू करना चाहोगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ वाले इंसान हो, दोनों ही जो है वैल्यूज़ वाले इंसान हैं। ऐसा चीज़ नहीं है, और मेरा कोई जजमेंट नहीं है कि अगर आप पहले भी किसी के साथ इंटीमेट होते हो, बट स्टिल जो है यहाँ पे आप दोनों की इच्छा जो है वो कुछ इस तरीके की ही रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स है। क्विकली जो है आप दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप, डीपर रिलेशनशिप क्रिएट होगा, और आप दोनों बातचीत करने में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, कम्युनिकेट कर पाओगे, और डिसीजन लेने में भी जो है बहुत ज़्यादा हिचकिचाने वालों में से नहीं हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि आपने डिसाइड किया है, और ऐसा नहीं है कि परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हो या टीनेज में ही ऐसे काम कर रहे हो। ऐसा इमेच्योर बिहेवियर यहाँ पे नहीं है। तो आप दोनों ही जो है एक दूसरे के साथ आना चाहते हो, लाइफ को बिल्डअप करना चाहते हो। हायरोफेंट की भी एनर्जी आई है। हाईली रिस्पेक्टफुल तरीके से एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हो। एक तरीके से प्लानिंग है कि अब जो है मुझे यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, घर जो है वो इस तरीके से चलेगा या नहीं चलेगा, डिसीजन ले रहे हो लाइफ में।
अपने जो है फैमिली, फ्रेंड्स के सामने जो है आपको बताना है या नहीं बताना है, वो आप डिसीज़न ले चुके हो। फिर जो है आप उन्हें कन्वे कर रहे हो कि भई हमें शादी करनी है। फिर जो है आप लोग जो है एक बेबी करना चाहते हो या नहीं भी करना चाहते हो तो डॉग पेरेंट बनना चाहते हो। इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है और आप इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहते हो कि अपनी लाइफ़ को कैसे सेटअप करना है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कॉइन्स है। इसमें आपका कुछ समय लगेगा, आपके रिलेशनशिप से लेकर आपकी शादी होने तक। कुछ ना कुछ समय ज़रूर लगेगा, जिस चीज़ का आपको बेइंतहा इंतज़ार रहेगा, लेकिन वो इच्छा जो है या विश जो है वो आपकी फुलफ़िल होगी। नेक्स्ट आ रहा है फूल का कार्ड आया है। फूल जो है एक्वेरियस एनर्जी को दिखाता है। यहाँ पर जो है आपने कुछ ड्रीम्स देखे हैं, आप दोनों ने मिलकर कोई ड्रीम्स देखे होंगे। इसी तरीके की आपकी सिचुएशन होगी कि मुझे मेरे पास ये हो। हर इंसान की कुछ ना कुछ इच्छाएँ होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप ड्रीम भी कर रहे हो और उसको फुलफ़िल करने के लिए एक्शंस भी ले रहे हो। एस ऑफ वांड्स भी आया है, 3 ऑफ वांड्स भी आया है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि या तो आप बाहर जाकर रहना चाहते हो, बाहर जाकर मतलब फ़ॉरेन कंट्री में रहना चाहते हो, वहाँ पे काम को एस्टेब्लिश करना चाहते हो। हालाँकि सब लोग ऐसा नहीं चाहते होंगे, जो अपनी ही कंट्री में रहना चाहते हैं, उसके बावजूद उनके कुछ गोल्स हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एम्बिशियस एनर्जी लग रही है। हालाँकि रोमांटिक लाइफ़ की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन एम्बिशंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि मैसेजेस में आ रहा है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद ही मैं आपको बोलूँगी कि यहाँ पे जो एम्बिशंस आपके होंगे, उसकी वज़ह से आप दोनों बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के करीब आ जाओगे। जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप बिज़नेस क्रिएट करना चाहते हो, जो भी आप लाइफ़ क्रिएट करना चाहते हो, ओवरऑल जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, उसकी वजह से आपके बीच में रोमांस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। आपका काफ़ी लंबा समय, हालाँकि अगर आप जॉब भी कर रहे हो और अलग-अलग जॉब भी कर रहे हो, उसके बावजूद जो है आप एक-दूसरे के करीब रहना चाहते हो। तो एक एक्साइटमेंट जो है वो एक मिडल एज तक रहेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ लोगों के बीच में ऐसा होता है कि शादी आज हो गई है और 2 महीने बाद या 4 महीने बाद जो है ऐसा फ़ील हो रहा है कि बर्डन महसूस हो रहा है या एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हो, तो ये ऐसा यहाँ पे नहीं है। वो एक्साइटमेंट जो है वो आपके आफ्टर 50s या आफ्टर 60s भी रहेगा। तो इस तरीके की एनर्जी है। बेशक आप इंटीमेट हो पाओ, ना इंटीमेट हो पाओ, क्योंकि वो आपकी हेल्थ इश्यूज़ पे डिपेंड करेगा। लेकिन आप दोनों के बीच में एक एक्साइटमेंट रहेगा लाइफ़ को जीने का। तो वो जो एक्साइटमेंट है, जो एम्बिशियस गोल है, उसकी वजह से जो है आप दोनों के बीच में हमेशा जो है क्लोज़नेस रहेगी। आप दोनों ही एक-दूसरे को अच्छी तरीके से एक अच्छे बिहेवियर भी करना चाहोगे, इमोशनली, स्पिरिचुअली एक-दूसरे का साथ भी निभाना चाहोगे और उससे भी इम्पोर्टेंस ये है कि एक-दूसरे की नीड्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले हो। तो चाहे फिज़िकल नीड्स हो, चाहे इमोशनल नीड्स हो, उसमें जो है आप दोनों को ही, हालाँकि ये 18 प्लस रीडिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐसी है, फायर साइन ज़्यादा आए हैं, इस तरीके की फीलिंग है। तो वो मैं 18 प्लस तो मैं कुछ नहीं कहूँगी यहाँ पे, लेकिन उस तरीके की एनर्जीज़ है यहाँ पर कि आप एक-दूसरे की नीड्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले हो। तो नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हो, एक अच्छी फैमिली या मैरिड लाइफ़ को एन्जॉय करने वाले हो, जो आप दोनों एक-दूसरे के प्रति एक आकर्षण भी महसूस करोगे और एक स्पिरिचुअल या इमोशनल बॉन्डिंग भी महसूस करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हायरोफेंट आया है। तो आपकी समाज में रिस्पेक्ट रहेगी, आपको जो है एक तरीके से जैसे कहा जाता है कि आपके पास एडवाइस लेने आएँगे लोग। जो भी आपका चाहे जॉब हो, चाहे बिज़नेस हो, आपका काम इस तरीके का रहेगा कि आप दोनों का ही नाम होगा। जैसे कैसे समझाऊँ मैं कि आपका कोई भी काम है, चाहे वो बिज़नेस किसी भी तरीके का हो, तो आप जिस एरिया में रह रहे हो, जिस डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में रह रहे हो, तो वहाँ पे लोग जो है आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि हर इंसान जो है इंटरनेशनल लेवल पे फ़ेमस नहीं हो पाता है। कुछ लोग हो पाते हैं, कुछ लोग नहीं भी हो पाते हैं। लेकिन आपका जो है उस डिस्ट्रिक्ट से या उस स्टेट से बहुत ज़्यादा गहरा संबंध रहेगा। आप धीरे-धीरे जो है अपनी लाइफ में ग्रो करोगे और उसी डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में आपका नाम होगा। धीरे-धीरे फिर जो है आप पूरे देश में इस तरीके से छा जाओगे। तो उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, और मुझे यहाँ पे बिज़नेस की ज़्यादा वो एनर्जी महसूस हो रही है। ऐसा नहीं है, अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आपके जॉब में भी इस तरीके के पर्सपेक्टिव्स या आपको पोजीशंस ऐसे मिलेंगी कि जिसमें आपको हाईली रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा और हो सकता है आपको लाइमलाइट भी मिले। यहाँ पे रोमांटिक लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, तो जैसे मैंने कहा आपकी लाइफ जो है, जो इंटीमेट लाइफ है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी रहेगी, लेकिन आप दोनों का कोई बिज़नेस या कोई ऐसा काम रहेगा एक-दूसरे के साथ, जिसकी वजह से आपकी क्लोज़नेस और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। आप एक-दूसरे की आँखों को पढ़ लेंगे, एक-दूसरे के एक्सप्रेशंस को पढ़ लेंगे। आपके जो हस्बैंड होंगे या वाइफ होंगी, उनके मन में जिस तरीके की भी बात या
इमोशंस आते होंगे, वो आप रीड कर लेते होंगे और उन्हें ऐसा लगता होगा कि आप उसे कितने अच्छे तरीके से जानते हो। तो फुल फ़ोकस जो है आप दोनों का एक-दूसरे की तरफ ही रहेगा। यहाँ पे बेबीज़ की बात करते हैं तो बेबीज़ जो है जितने भी आप करना चाहो वो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर ये है कि आप जल्दी कंसीव करोगे या करोगी, ठीक है? तो इस तरीके की एनर्जी है, यहाँ पे कोई आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होने वाली है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वांड्स है, एस ऑफ वांड्स है, 6 ऑफ कॉइन्स है। यहाँ पे जनरॉसिटी आप दोनों के बीच में रहेगी, एक दूसरे को गिविंग नेचर वाली एनर्जी है कि अगर तुमने खाना खाया या नहीं खाया, जैसे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए। जैसे मान लो आपके हस्बैंड पायलट है और आप जो है किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छी जो है वो जॉब करते हो, किसी लीडरशिप पोस्ट पर, ठीक है? तो वो जो है उनका आने का समय जो है वो आपके जाने के बराबर है। जैसे मान लो आप 9 बजे या 10 बजे आप अपने घर से निकलते हो या जो भी आपका टाइमिंग हो और उनकी फ्लाइट जो है वो जब भी आई, तो वो जो है सीधे घर आ रहे हैं, आप चाहे मिलो या ना मिलो, उन आपको पता है कि वो इस समय आ जाएँगे, तो चाबीज़ आपके पास हैं। आप लोग जो है उनके लिए खाना बना के रख के गए और वहाँ पे प्यारा-सा एक जो कैसे कहते हैं स्टिकी नोट है, वो वहाँ पे लगा के गए हो कि यहाँ पे ये खाना रखा है और बहुत प्यारा-सा एक छोटा-सा हार्ट बना दिया है या एक स्माइली बना दी। तो बड़े जो स्मॉल जेस्चर्स हैं, उसकी वज़ह से आप दोनों की रोमांटिक लाइफ़ जो है वो अच्छी रहेगी। यहाँ पे क्लेश नहीं है, यहाँ पे आपके पास दोनों के पास टाइम ही नहीं होगा क्लेश करने को भी, मैं सच बताऊँ। तो इस तरीके की एनर्जी है और आप दोनों को ही इंटरफेरेंस किसी का पसंद नहीं है क्योंकि फायर साइन ज़्यादा आए हैं। आपके हस्बैंड या वाइफ़ जो भी हों, उसमें कोई ना कोई फायर साइन का होगा, एरीज़, लियो, सेजिटेरियस। तो वो जो है उस चीज़ को पूरी तरीके से बाउंड्रीज़ रखना पसंद करेंगे या करेंगी। कि तुम इंटरफेयर मत करो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि आपके लिए स्पाइसी जो है आप लोगों की नाइट्स रहेंगी और आपके लिए जो भी वो गिफ्ट लेकर आना चाहते हैं या जो भी आपको दे सकते हैं, जो स्पेशल ओकेजन्स हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ और हो, अ, फेस्टिवल्स हो, तो आप लोग उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से खुशी से जीने वाले हो। आपको एक्चुअली में फ़ील होगा कि आप लाइफ़ जी रहे हो, ऐसे नहीं कि आपको बर्डन महसूस हो रहा है। तो इस तरीके की आपका रोमांटिक लाइफ़ रहेगी। बेबीज़ के साथ भी जो है आपका एक अच्छा ज़िम्मेदारी भी निभा रहे हो और उनको वैल्यूज़ भी सिखा रहे हो। एक पेरेंट्स होते हैं कि वैल्यूज़ नहीं सिखा पाते क्योंकि खुद उनकी वैल्यूज़ नहीं होती हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप लोग एक अच्छे माता-पिता, एक अच्छे हस्बैंड-वाइफ, एक अच्छे सन या डॉटर या जो भी आपका पार्टनर हो, उस तरीके से लाइफ में या लोगों के सामने रिस्पेक्टफुल वे में खुशी वाली एनर्जी में रह पाओगे। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो है फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा काम अ, मतलब या पीसफुलनेस में है। जैसे कि कहा भी जाता है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, पुराणों में ये लिखा गया है कि अगर आप घर की स्त्री को अच्छी तरीके से ट्रीट करते हो या करती हो, जो भी आपका जेंडर हो, हालांकि स्त्री के लिए ये ज्यादा कहा गया है कि अगर घर में औरत जो है वो बेशक काम करने जाती है या नहीं करने जाती है, उसका इतना डिपेंडेंस नहीं है, लेकिन अगर वो खुश है तो जिंदगी में लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी आती है तो प्रोस्पेरिटी बढ़ती है, सिर्फ वेल्थ वाइज नहीं, वो पूरे परिवार को समेट कर चलती है। ये पुराणों में भी लिखा गया है। लेकिन अगर जो लोग अ, गलत तरीके का बिहेवियर करते हैं वुमेन के साथ, तो उनका घर जो है वो अच्छा नहीं चलता। यहाँ पे जो है आप दोनों को ही एक स्मूथ सेलिंग होगा और ऐसा नहीं है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन आप इजीली उसको टैकल कर लोगे तो आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट इट बी, द आंसर dwells इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज द गेटवे टू द सोल। तो आप दोनों के बीच में ही जो है वो एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन रहेगा। जैसे मैंने कहा, वो आपकी आंखें पढ़ लेंगे, आपके एक्सप्रेशन पढ़ लेंगे और आप भी जो है उनके पढ़ लोगे। तो आप दोनों में कोई भी एक जैसे कह सकते हैं झूठ की दीवार नहीं है, झूठ नहीं बोल रहे हो या एक दूसरे से भागने की इच्छा नहीं है। तो ऐसी एनर्जी नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप आप लोगों का रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट, लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो यहाँ पर जो है आपकी न्यू बिगनिंग आ रही है। अगर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, हालांकि ज्यादातर लोगों का ऐसा नहीं हुआ होगा, हमेशा सिंगल ही रहे होंगे, तो आपके लिए न्यू बिगनिंग जो है वो आ रही है। अब आप कहोगे कि आ रही है कैलेंडर के हिसाब से, तो कैलेंडर के हिसाब से तो मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि कोई भी नहीं बता सकता है। लेकिन जो आपके बर्थ चार्ट के प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स होती हैं,
उसके हिसाब से वो अपनी लाइफ में इसी तरीके का रिलेशनशिप आपका आएगा। तो आपको जो है अपने आप में फेथ रखना है। आप कभी-कभी फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते होंगे कि मैं इतने सालों से सुन रहा हूँ और नहीं हो रहा है। तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि यूनिवर्स जो है कैलेंडर हमने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया, यूनिवर्स ने नहीं बनाया। यूनिवर्स ने प्लैनेट्स बनाए हैं। प्लैनेट्स जिस तरीके से चलेंगे उस तरीके से आपकी लाइफ में होगा और सबके लिए अलग-अलग ही ये चीज़ होती है। ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं कुछ ओरेकल कार्ड्स। सेल्फ रिस्पेक्ट, आप दोनों के बीच में सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगी। वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ट्रस्ट करेंगे और आप उनकी करोगे। नेक्स्ट आ रहा है वर्दीनेस। यहाँ पर जो है आप दोनों को अपनी वैल्यूज का पता चलेगा। नेक्स्ट आ रहा है गार्डन। तो यहाँ पर जो है आपके हो सकता है आपको गार्डन बनाने का शौक हो या फिर जैसे मैंने कहा एक फिलोसॉफिकल वे में कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ जो है वो गार्डन की तरीके से होगी कि जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो एक मीठी खुशबू आपकी जिंदगी में हमेशा भर देंगे। और नेक्स्ट आ रहा है यिंग यांग बैलेंस आ रहा है। तो बैलेंस रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव हर इंसान की पर्सनालिटी में होता है, लेकिन आप दोनों ही बैलेंस कर लोगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस आ रहा है, यहाँ पे मून आया है। तो एक बताती हूँ कि एक इंट्यूशन, एक इनर वॉइस, एक अपनी डीपर इमोशंस, कुछ ऐसी बातें कहना जो यूजुअली लवर्स के बीच में या कपल के बीच में ही होती है और डीपली इंटेंसली, जैसे कैसे समझाऊं मैं कि अ, आप जो बातें अपने पेरेंट्स से, अपने भाई से, अपने उनसे नहीं बोल सकते हैं, तो वो चीज़ें जो है आप एक दूसरे से बोल सकते हो और विदाउट कोई जजमेंट। तो इस तरीके का आप लोगों का रिलेशनशिप रहेगा। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है मेपल लीफ आई है। तो कनाडा जाने की इच्छा है या कनाडा से बिलोंग करते हो या फिर आपको कहीं ना कहीं ऑटम सीजन जो है वो सिग्निफिकेंट रहेगा, बर्थडे आता हो, एनिवर्सरी आती हो, शादी होने के चांसेस हो। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए कौन सा आ रहा है। तुमसे भी ज्यादा, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है नथिंग कंपेयर्स टू यू, कनौर का है। नेक्स्ट आ रहा है एवरीथिंग आई डू, ब्रायन एडम्स का, बहुत अच्छा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है हमदर्द, एक विलन का। एक और देख लेते हैं मोर देन वर्ड्स, एक्सट्रीम का। तो वो जो है आपको इसी तरीके से फील करवाएंगे या करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं किस तरीके की आपकी रोमांटिक लाइफ रहेगी आपके स्पाउस के साथ। आ रहा है 4 ऑफ कॉइंस, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर। उम्मीद है आपको सभी कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस, एम्परर, एम्प्रेस आया है, तो आप लोग एक दूसरे के मैच हो। नेक्स्ट आ रहा है डेथ, जस्टिस, सन, पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस। तो पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ प्रोमिनेंट, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एरीज है, लियो है, सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, जेमिना एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है और लियो एनर्जी मैंने बोल ही दिया था, वर्गो एनर्जी भी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। जो भी आपके पार्टनर है वो हाईली केयरिंग और फैमिली ओरिएंटेशन वाले पर्सन है। तो इस तरीके का आपका या उनका नेचर रहेगा। तो आप दोनों की जो इनर वैल्यूज हैं या कोर वैल्यूज कहा जाता है कि जो वैल्यूज हैं आपके, संस्कार जो है वो काफी हद तक सिमिलर होंगे। चाहे आप किसी और कास्ट से भी बिलोंग करते हो या किसी और रिलीजन से भी बिलोंग करते हो, लेकिन एक जो कोर वैल्यू है वो आप दोनों की सिमिलर है कि आपके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आप 4 ऑफ कॉइंस आए, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर फैमिली में ऊंच नीच या ऊपर नीचे होता भी है तो भी जो है उसकी जो है गॉसिप नहीं करना है। तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर है। हालांकि रोमांटिक लाइफ पे भी मैं अभी आ रही हूँ, लेकिन एक जो जनरल मैसेज आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स है। आप लोग या तो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो या फिर ये हो सकता है कि आप लोग जो है किसी पब्लिक डीलिंग वाले काम से हो, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती हैं, या फिर आपका कोई हाईली रिस्पॉन्सिबल मैनेजेरियल वर्क हो जिसमें आपको
लाइमलाइट को भी देखना पड़ता है या मीडिया से आप रिलेटेड हो, जहाँ पे पब्लिक रिकॉग्निशन है आपका। आपके हस्बैंड का हो सकता है, आपका हो सकता है या दोनों का ही हो सकता है कि लोग आपको जानते हैं, किसी न किसी तरीके से। तो आपके दोनों की शादी या जो आपका एक लव इंटरेस्ट भी रहेगा, वो प्राइवेट तो रहेगा, लेकिन लोग भी जो है उसके बारे में जानने की इच्छा रखेंगे या रखेंगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, सेक्सीनेस और बोल्ड पर्सनैलिटी होंगी। ठीक है? तो इस तरीके की एनर्जी है। हालाँकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप दोनों की निजी ज़िंदगी काफ़ी हद तक अलग होगी, क्योंकि आप लोगों के सामने अपनी निजी ज़िंदगी को पूरी तरीके से एक खुली किताब की तरीके से नहीं रखना चाहोगे, कोई भी नहीं रखना चाहेगा, जो भी समझदार है वो नहीं रखता है। लेकिन यहाँ पर जो है आपकी अट्रैक्टिवनेस या आपको एक कह सकते हैं कि कैसे कहूँ मैं कि एक कपल की तरीके से, एक पावरफुल कपल की तरीके से देखा जाएगा। यहाँ पर जहाँ पे भी आप जाओगे या जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो, तो वहाँ पर भी जो है आपको मीडिया या फिर आपकी पोस्ट की वजह से आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं या आप लोगों के बीच में पॉपुलर हो। हालाँकि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, वो हाई पेडेस्टल पे हो या बहुत ज़्यादा उसको पूरा जो है वो कंट्री देखती हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपके काफ़ी लोगों के बीचों में पॉपुलर होंगे। तो ऐसा नहीं है कि लोग जो है आपकी लव लाइफ के बारे में जानने के इच्छुक नहीं है। आप प्राइवेट रखते हो, लेकिन लोग जो है वो जानने के इच्छुक रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स है और एम्परर आया है, एम्प्रेस आया है। तो यहाँ पे वुमेन हो चाहे मैन हो, दोनों में से कोई ना कोई जो है एक ज़्यादा केयरिंग है और एक इंसान बहुत ज़्यादा स्टोइक दिखाता है या दिखाती है। उनका ऐसा नेचर होगा कि मुझे जो है वो अपने जो इनर सर्कल है, जो प्राइवेट चीज़ें हैं, प्राइवेट रिलेशनशिप है, चाहे वो फैमिली से संबंधित ही क्यों ना हो, उसको हर चीज़ को जो है वो दिखाने की आदत नहीं होगी। इस वजह से भी लोगों के मन में क्यूरियोसिटी आती होगी कि आपका और आपके हस्बैंड का या वाइफ का किस तरीके का रिलेशनशिप है, आपका जो है अपने रिलेटिव से किस तरीके का रिलेशनशिप है। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, हाईली लॉजिकल और इमोशंस को ज़्यादा नहीं दिखाने वाले इंसान होंगे। मुझे मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा ऐसी लग रही है कि वो अपने इमोशंस को सबके सामने जो है वो दिखाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपके सामने जो है वो एक छोटे बच्चे की तरीके से बन जाते होंगे। ये उनकी कह सकते हैं प्यारी साइड है या वल्नरेबल साइड है, इस तरीके की एनर्जी है। कई बार ये शब्द इधर-उधर भूल जाती हूँ कि क्या बोलूँ मैं, क्योंकि कई बारी शब्द क्लिक नहीं हो रहे होते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। तो ऐसी एनर्जी है आप दोनों के बीच में कि जैसे मैंने वैसे ही कहा कि वो इमोशंस लोगों के सामने तो नहीं दिखाते हैं, लेकिन आपके सामने जो है वो छोटे बच्चे बन जाते होंगे, क्योंकि उनके मन में ऐसा है कि आप की तरफ से उन्हें मदरली अफेक्शन भी चाहिए और एक वाइफ वाला सपोर्ट भी चाहिए, सिस्टर वाली जो है वो नोक-झोंक भी चाहिए और एक जो टीनेजर लव वाली सिचुएशन होती है वो भी चाहिए। तो यहाँ पे फैमिली का बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में पर्सपेक्टिव रहेगा या इनर कोर वैल्यूज़ रहेंगी, इम्पोर्टेंस रहेगी। लेकिन आपकी रोमांटिक लाइफ़ जो है वो इसी तरीके की होगी कि सामने जो है लोगों के सामने जो है वो काफ़ी हद तक ऐसे ही दिखाते होंगे कि ऐसा नहीं है कि आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको नेगेटिव में मत लेना, लेकिन वो अपने इमोशंस को जो है वो ज़्यादा नहीं दिखाते हैं। तो उनके मदर-फादर या भाई-बहन भी उनको भी ऐसा लगता होगा कि ये ज़्यादा इमोशंस अपने क्यों नहीं दिखाता है या दिखाती है। मुझे मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा लग रही है ऐसी। लेकिन वो आपके सामने जो है वो पूरी तरीके से एक तरीके से जैसे होता है कि अपने आप के अंदर कुछ भी नहीं रखना चाहते हैं, तो डीपली आपसे अफेक्शन वो करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर है, एम्प्रेस है। तो आप उन्हें अच्छे तरीके से टैकल कर पाते हो। उनको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता होगा या उनका नेचर ऐसा होगा कि फालतू की बकवास सुनने की इच्छा नहीं है। उनका ये नेचर है, बेसिक नेचर है। लेकिन आप उन्हें अच्छी तरीके से टैकल कर पाते होगे जिससे उनकी लड़ाई या झगड़ा किसी और के प्रति ना हो जाए। वो प्रोटेक्टिव भी आपके लिए बहुत ज़्यादा होंगे, पॉसेसिव भी होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्प्रेस आया, डेथ आया। तो डेथ जो है वो स्कॉर्पियो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। डेथ का मतलब ये नहीं है कि बहुत नेगेटिव कार्ड है। इवन देखा जाए कि आपकी सोल अवेकनिंग या कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंजेस लेकर आना, पर्सनैलिटी में बहुत एक अच्छा चेंज लेकर आना जो पॉजिटिविटी लेकर आएगा, क्योंकि वो इमोशंस जो है वो अपने किसी को दिखाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपके सामने जो है वो अपने सभी तरीके के इमोशंस को दिखाना पसंद करेंगे और आपसे हाईली एक्सपेक्टेशन भी रखते होंगे और ट्रस्ट भी आपको सबसे ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड आया।
जस्टिस जो है वो लिब्रा एनर्जी को दिखाता है, ये आपका कर्मा है, आपके गुड कर्मा की वजह से ये इंसान आपको मिलेगा या मिलेगी, जो भी उनका जेंडर हो। लेकिन एक ऐसी चीज है कि फेयर बैलेंस्ड इंसान होंगे, वो कभी भी झूठ बोलना पसंद नहीं करते हैं, खासकर आपसे, और आपसे भी उसी तरीके की उम्मीद रखते हैं। तो आप दोनों के बीच में जैसे ये कहावत होती है कि अ, कैसे बोलते हैं उसे, एक एक जिस्म दो जान, ऐसा कुछ होता है। तो वही वाली एनर्जी, अगर मैंने गलत बोला हो तो देख लेना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वही वाली एनर्जी है कि आप दोनों एक ही सोल के जो हैं पार्ट्स हैं, और एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर होंगे, एक फेमिनिन एनर्जी में और एक मेस्कुलिन एनर्जी में। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे सन आया है, लियो एनर्जी है। शाइन करना उन्हें पसंद है, एम्बिशियस होना पसंद है। आपको वो हर छोटी से छोटी, चाहे बिज़नेस की बात हो, चाहे प्राइवेट बात हो, चाहे कोलीग्स की बात हो, वो आपको बताएँगे। उस तरीके का आप दोनों का एक रिलेशनशिप रहेगा। यहाँ पे कोई भी झूठ नहीं है, दिखावा नहीं है, लोगों को इम्प्रेस करने की इच्छा नहीं है। आप दोनों अपने ही प्राइवेट मूवमेंट से बहुत ज़्यादा खुश हो और कंटेंटफुल हो। सक्सेसफुल आपकी लाइफ रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है, 8 ऑफ कॉइन्स है। 8 ऑफ कॉइन्स जो है वो वर्कोहॉलिक को दिखाता है। हाईली फोकस्ड इंसान है, डिटर्मिन्ड इंसान है। चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे आप दोनों हो। अगर आप जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, या इस तरीके का आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग है, तो आप अपने काम को भी बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आप अपने लिए भी टाइम निकाल लोगे और अपने निजी ज़िंदगी के बारे में भी टाइम निकाल लोगे। रही बात यहाँ पे इंटीमेट लाइफ़ की, तो इंटीमेट लाइफ़ जो है, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और सेक्सी हो। लोग आपके लाइफ के बारे में या इंटीमेट लाइफ की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो लोग कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे। और आप दोनों के बीच में जो आप लोगों को करना है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी नहीं आ रही है कि आपने कभी भी उनको कोशिश की कि बाहर एनर्जी आए, तो उसी तरीके की छिपी हुई एनर्जी है कि आप दो जितना भी ज्यादा जो है इंटीमेट तरीके से एक दूसरे के क्लोजनेस में आना चाहते हो, तो वो चीज आप लोग रखोगे, लेकिन लोगों को पता नहीं चलेगी, क्योंकि आप लोगों का फेस जो है वो इस तरीके का रहेगा कि कभी भी आप शो नहीं करोगे कि अंदर से जो है आप कैसा महसूस करते हो। 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आई है, हाईली प्रोटेक्टेड एनर्जी है। तो इस तरीके की एनर्जी है, वो एनर्जी मैं रीड नहीं कर पा रही हूँ, कोई भी नहीं कर पाएगा, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन इंटीमेट लाइफ जो है आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसी वजह से जो है वो पर्सनैलिटी जो है आप दोनों की चेंज होगी। और जैसे होता है कि कोई इंसान, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, जैसे मान लो कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन कोई इंसान जो है वो उसको इतना प्रिय होता है कि उसकी वजह से वो धीरे-धीरे जो है वो उस स्ट्रिक्टनेस को, ये तो नहीं कि वो लीनिएंट हो जाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक जो एक कई बारी होता है कि एक सिचुएशन वाइज़ स्ट्रिक्टनेस होती है। जैसे सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ समझाने के लिए कि जैसे मान लीजिए आपने कोई यूनिफ़ॉर्म पहनी है, ठीक है? तो आपका कोई काम जो जॉब है उसमें यूनिफ़ॉर्म होती है, तो उसमें टाई ठीक से लगी है या नहीं लगी है, अगर वो आप पहले ऐसे थे कि अगर ठीक से नहीं लगी है या गलती से रह गई है, कई बारी इंसान भूल भी जाता है और वो उसकी जेन्युइन मिस्टेक होती है, कोई ये नहीं कि उसने जानबूझकर करा है, तो पहले आप डाँट देते होगे। लेकिन अब जो है आपका ये रवैया रहा होगा कि चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान देना। तो इतना डिफ़रेंस आपकी पर्सनैलिटी में आ जाएगा और लोग जो है वो ये महसूस कर पाएँगे, ख़ासकर मैं मैस्कुलिन के लिए कह रही हूँ कि उनकी एनर्जी में ऐसी चीज़ है। जब से आप उनकी लाइफ़ में आओगे तो उनके अंदर जो है वो थोड़े चेंजेज़ आएँगे और पॉज़िटिव चेंजेज़ आएँगे। इस तरीके की आपकी लाइफ़ रहेगी। आप बेबीज़ करना चाहोगे, आप बेबीज़ कर सकते हो और यहाँ पे आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। लेकिन आप जो है पहले एक अच्छी लाइफ़ जीना चाहते हो, कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हो, उसके बाद जो है आप बेबीज़ कर रहे हो। ठीक है? तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो है 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं, तो यहाँ पे डीपली अफेक्शन है आपके बीच में, एक अनस्पोकन लव है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as ocean. तो यहाँ पे जो है वो मैंने जैसे पहले भी कहा कि अपने इमोशंस को बहुत इजीली आपके सामने कन्वे नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे कन्वे करेंगे कि आप महसूस कर लोगे। नेक्स्ट आ लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो इस तरीके की एनर्जी है, आप लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हो, देना चाहते हो और उनसे लेना भी चाहते हो, रिसीव भी करना चाहते हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ ऑरेकल कार्ड्स, वो आपको किस तरीके से फील करवाएंगे। हैप्पीनेस, आप लोग खुशी महसूस करोगे। नेक्स्ट आ रहा है फैमिली, आप लोगों की फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा डीपली आप उनसे अटैच रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है स्पिरिचुअल मेच्योरिटी,
और नेक्स्ट आ रहा है डिवाइन मेस्कुलिन, तो आप डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मेस्कुलिन इस तरीके की आप लोगों की रिलेशनशिप रहेगी। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ आई है, फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है और नेक्स्ट आ रहा है डॉल्फिन का कपल आया है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो एक गुड कर्मा को दिखाता है, एक तरीके से लाइफ को, डेस्टिनी को दिखाता है, तो आप लोग एक दूसरे के साथ ही आओगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डॉल्फिन का कपल आया, तो डॉल्फिन का कपल जो है प्लेफुलनेस को भी दिखाता है। लोगों को ऐसा लगता होगा आप लोग सीरियस हो, लेकिन ऐसा है नहीं। आपकी जो प्राइवेट मूवमेंट्स है वो आप ही दोनों जानते हो और बहुत खुशी वाली एनर्जी यहाँ पर रहेगी। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। पहला आ रहा है ओरे पिया आजा नचले। नेक्स्ट आ रहा है मस्त मगन, टू स्टेट्स का। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए रांझना तुम तक। और नेक्स्ट आ रहा है तेरे संग यारा, रुस्तम मूवी का। एक और देख लेते हैं, सुरीली अखियों वाले, वीर मूवी का है। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, आपके लिए फीलिंग्स वो रखेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।